श्री रामचंद्र की सहायता करी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, द्वापर में हम आपको इसका फल अवश्य देंगे जो आपने हमारी सहायता करी। तो सारे बाण इत्यादि वहां आ गए। अब मिली हांडी वहां टंगी, उससे भी लेकिन घंटी लगी है। जैसे ही भगवान सबको कि हमको तुम ऊपर चढ़ा लो, हम उसको उतार के खाएंगे। अब प्रभु जैसे ही श्री दामा ने अपने कंधे पे मेरे ठाकुर को उठाया और अपने हाथ में जैसे ही उस माखन को लिया है और मुंह से लगाया है, घंटी टन 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 बजने लगी। मेरे ठाकुर बड़ी भोली अवस्था में कहते हैं, क्यों घंटी? मैंने तुझे मना किया था ना बजने के लिए। तब वह घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है कि प्रभु आपको भोग लगे और मैं ना बजूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो प्रभु ऐसे है मेरे ठाकुर, ऐसी लीलाएं है मेरे ठाकुर जी की। गोपियां आज मेरे प्रभु से इतना प्रेम कर रही हैं कि उनके एक दर्श पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, जिस दिन कान्हा के उनको दर्शन नहीं होते। एक गोपी एक बार आंख बंद कर बैठ गई। नारद जी वहां से निकल रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि भैया देखो कितनी बड़ी बड़ी तपस्विनी है ये गोपियां, जहां कृष्ण खुद अपनी पीड़ा करते हैं, ऐसी जगह पे तो सन्यासी मुनि ने जन्म लिया। तो कहने लगे कि धन्य है गोपी, परंतु तुम ध्यान किसका कर रही हो? जो परम परमात्मा तो तुम्हारे आंगन में पीड़ा करते हैं, तुम अब ध्यान किसका करती हो? तो गोपी कहती है कि देखो देवऋषि नारद जी, मेरे मन में वो नंद को लाला ऐसे बस गयो है कि निकालने से भी नहीं निकल रहा। नारद जी कहते धन्य हो प्रभु, जिसकी चरण को देखने के लिए, चरण की नख की एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि ना जाने कितने जन्म लेते हैं और अनेक जन्मों में अपनी तपस्या रत होते हैं, सिर्फ एक भगवान के चरणों का नाखून देखने के लिए। और स्वयं पूर्ण परमात्मा जहां क्रीड़ा कर रहे हैं, वो गोपी कितनी श्रेष्ठ है, उसके भाव कितने श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं कि क्यों, क्या दिक्कत है भाई? बोले ऐसे बस गए हुए वो नंद को लाला कि मैं अपने कोई काम भी ना कर सकूं, मेरी सास मुझे चिल्लाए। बोले जैसे ही गैयों को दूध निकालूं तो नंद को लाला मेरे सामने आ जाए। अब भैया गैयों को दूध निकालते निकालते कान्हा कि गोपी मुझे दूध पिला दे और अपना मोड़ा खोल ले। जैसे ही मैं उस कृष्ण जी को दूध पिलाने लगूं, उसकी सुध ना रहे मुझे अपनी, उतने में मेरी सास की आवाज आए, तेरी बहू तेने क्या कियो? और जैसे ही मेरी सास की आवाज आए तो देखो तो सारा दूध बिगड़ा पड़ा। दिन भर मैं अपनी सास से डांटा ही खाऊं नंद के लाला के कारण। तो ऐसी अवस्था हो गई। आज कृष्ण को पाने की लालसा में, आज भगवान मेरे सभी को एक दर्शन देना चाहते हैं। भगवान ने अपनी मुरली निकाली और मुरली बजाना प्रारंभ किया। ब्रज की जितनी गोपियां थी, जो काम कर रही थी, सारे काम छोड़ के मेरे ठाकुर के पास आकर खड़ी हो। और
ठाकुर जी इतनी प्यारी वेणु बजा रहे थे कि उनका मन वहीं स्थिर हो गया। जब ठाकुर जी ने आंख खोली, अरे गोपियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि स्वामी, हम तो आपने बुलाया और हम चले आए। तब ठाकुर ने कहा कि देखो, ऐसा करना गलत है। आप लोग अपनी अवस्था का ध्यान रखा करो। आप किसी घर की बहू हो, बेटी हो, तो मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा, आपके साथ महाराज अवश्य करूंगा। तब भगवान ने पूर्णिमा का दिन, पूर्ण चांद, और जो भगवान ने गोपियों से अपना वचन दिया था, उस दिन भगवान ने अपनी वेणु की सरगम बजाना चालू कर दिया। भगवान की बांसुरी इतनी मधुर कि सारी गोपियां वहां दौड़ी भागी चली गई। थोड़ी देर भगवान वहां दिखे भी कि भगवान अपनी बंसी बजा रहे हैं, परंतु फिर अदृश्य हो गए। सभी गोपियों ने इतना दुख व्यक्त किया कि प्रभु, आपने वचन दिया था कि हमारे साथ रास करेंगे। ऐसा वचन देकर मना कर देना ये अच्छी बात नहीं है। तब गोपियों को भगवान ठाकुर जी, गोपियां जो थी वहां बड़े दुख में भगवान को पुकारती हैं और कहती हैं, क्या तुमसे कोई प्रेम करे तो इतना करे कि जब अपने प्राण निछावर कर दे तब ही तुम दर्शन दोगे क्या? वही तुम्हारा सच्चा भक्त है क्या? और भगवान की प्रार्थना करती हैं। इसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के रूप से बतलाया गया है कि गोपियों ने भगवान की प्रार्थना करी, और ऐसी प्रार्थना देव ऋषि मुनि इत्यादि विद्वान नहीं कर सकते थे जो प्रार्थना गोपियों ने भगवान के लिए करी। आइए हाथ जोड़कर हम भी सभी लोग भगवान से वैसे ही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, हमारा जीवन तेरे चरणों में समर्पित हो और तेरा आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वतात्रि